हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर से एक नई रीडिंग के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा 25 जनवरी टू 31 जनवरी। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसा रहने वाला है। और ये रीडिंग आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, असेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो, बट आप मून साइन से देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब रेजोनेट हो, बट जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों ही देखने व सुनने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए 25 टू 31 जनवरी। sorrow, past lives, compromise। देखो यहाँ पर ऑल ओवर एनर्जी में मुझे 25 टू 31 जनवरी कुंभ राशि वालों, आपकी लाइफ में आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सौरव की एनर्जी ये बता रही है कि आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हो, मेडिटेशन या कुछ योगा वगैरह आप ट्राई कर रहे हो अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो पास्ट के आपके डेप्थ थे, पास्ट लाइफ कर्मास थे, वो आपने काफ़ी लंबे समय से अपनी लाइफ में फेस करते आ रहे हो, क्योंकि शनि की 7.5 वैसे भी उसका लास्ट फेस चल रहा है। धीरे धीरे ही सही, बट आपकी लाइफ में अब हीलिंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है 25 टू 31 जनवरी के बीच में, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी इसके लिए करना पड़ रहा है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप अंदर से दुखी हो, आपको या तो कोई किसी पर्सन को लेकर या फिर किसी जॉब या करियर को लेकर, जहाँ पर आप सरवाइव नहीं करना चाहते हो बट सरवाइव करना पड़ रहा है ड्यू टू वो आपका पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कर्मा उस जगह, उस भूमि, उस पर्सन से जुड़ा हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आ रहे हो आप। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स, पास्ट के वोंड से आप बाहर तो निकल रहे हो, धीरे धीरे ही सही। एनर्जी इस पॉजिटिविटी की ओर आ रही है। आप अपने आप से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चलो होना था हो गया, जाने दो, ऐसी वाली एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, फिर इस राशि वाले जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं 25 टू 31 जनवरी के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है उनकी लव लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। देखो मैंने बोला ना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी आप अपने जोन में, यानी सौरो पास्ट में जो भी था वहाँ से ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हो। इमोशनली हर्ट थे तो वहाँ से आप अपनी, अगर किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ पर आप, जैसे आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, या आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, या आपके पर्सन ने आपको पास्ट में कुछ आपसे छुपाया जो आपके सामने आ गया था, उसको लेकर आप दुखी थे, या फिर आपके ही एफर्ट्स कम थे रिश्तों को लेकर, आपके पार्टनर ने आपने ही आपके पार्टनर को गलत समझा किसी चीज़ों में और उसका रिग्रेट था, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी सेल्फ हीलिंग की है, यानी आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में 25 टू 31 जनवरी के बीच में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला ना कि पास्ट के कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप जैसे अपने आप को आपने कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे ला दिया है। अब तक अगर आप थोड़े से ज़िद्दी थे, स्टबन थे, जहाँ पर आपको झुकना नहीं था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, किसी चीज़ों को लेट गो नहीं करना था, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ रहे हो कि चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से। बट सेल्फ हीलिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स मुझे बताएं
मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फीलिंग करने वाले हैं, क्या एनर्जीज में। यस, द टेम्परेंस की एनर्जीज, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी पास्ट के जो भी ट्रॉमास थे, पास्ट की जो भी गलतियां थी, जैसे बोलते हैं ना कि आपको अंदर से कुछ गिल्ट थी कि काश मैंने उस टाइम पे वो ऐसा नहीं किया होता, काश उस टाइम पे मैंने वैसा नहीं किया होता, तो वहाँ से आपके पार्टनर भी हीलिंग एनर्जी में आ रहे हैं, आप भी हीलिंग एनर्जी में, यानी दोनों सेम पेज पर आ रहे हो कि इस रिश्ते को हील करना है और उसमें डिवाइन आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा है आपके पार्टनर को या आपको, और पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। बस ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचे रहे, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करने वाले हो। हीलिंग आने वाली है, आने वाली 25 to 31 जनवरी के बीच में आपकी लव लाइफ में। सिंगल्स के लिए 8 ऑफ कप्स, पास्ट की ट्रॉमा से आप बाहर निकल रहे हो, कोई सोलमेट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। सिंगल्स, कहीं ना कहीं कोई दस्तक दे रहा है। देखो, आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि वो थोड़े से ज़िद्दी, स्टबन भी है, बट आपकी और उनकी नज़रें बार बार जा रही है कि इस चीज़ों में बैलेंस कैसे करें। सिंगल्स के लिए तो कोई न्यू सोलमेट आ ही रहा है। देखते हैं मैरिड जो भी है उनके लिए क्या है एनर्जीज। मैरिड के लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मैरिड लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से ही सब चीज़ों में जैसे आप स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, फियर, एंजाइटी है कि कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ ना दे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से आपको आपके पार्टनर के और ट्रस्ट नहीं आ रहा है और ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है। बट पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में स्ट्रांग होने की वजह से आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में भी आ रहे हो, बट जगलिंग है, या तो दो सिचुएशंस के बीच में, दो पर्सन के बीच में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं 25 to 31 जनवरी करियर वाइज कैसा रहने वाला है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। करियर वाइज 25 to 31। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। पास्ट के अगर किसी ने आपको धोखा दिया था जॉब या करियर में, आपके किसी ने पैसे ले लिए थे, तो वो पैसे आपके वापस आ रहे हैं, कोई सामने चलकर आपको पैसे दे रहा है, कहीं पे आप पैसों को लेकर ही फंसाव महसूस कर रहे थे, तो फाइनेंशियली जो स्टकनेस थी वहाँ से बाहर निकल रहे हो। पास्ट के जो भी लॉसेस थे उनसे बाहर निकल रहे हो। जॉब करियर में पैसों की, जैसे लिक्विडिटी की आपको छूट हो रही है, पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं। पैसे को लेकर काफ़ी अच्छा रहने वाला है 25 to 31 जनवरी के बीच में। जॉब करियर को लेकर यूनिवर्स मुझे बताएं क्या रहने वाला है। फाइनेंस, किसी को पैसा उधार ना दे, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। तो फाइनेंस को लेकर पास्ट की चीज़ों को, पैसे आपके पास आ रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पास जो आ रहा है उस पर आपकी नज़र नहीं जा रही है। फाइनेंशियली जो चीज़ें खो गई थी उसको लेकर आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पैसे आ रहे हैं, पैसे को लेकर फ्रीडम भी आ रही है, धीरे धीरे ही सही आप अपने पैसों को और फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर रहे हो। बट कुछ तो लॉस हुआ था पास्ट में, उसको लेकर ओवर थिंकिंग की वजह से ही थोड़े से स्टक एनर्जी में रहने वाले हो, तो ओवर थिंकिंग ना करें। यूनिवर्स मुझे बताएं स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, स्टूडेंट्स लाइफ। ओल्ड पैटर्न्स को तोड़कर जस्टिफाई कर रहे हो, यानी कि पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ में फेलियर भी देखा था, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे, तो वहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करने वाले हो। कुछ ना कुछ चीज़ें, यानी आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट
आपको मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे रिजल्ट, आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं पढ़ाई में स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जस्टिस डिवाइन देने वाला है। यहाँ पर आप है ना ओल्ड पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, किसी भी ओल्ड पैटर्न से, यानी ज़्यादा आप लेजीनेस करते थे सब्जेक्ट वाइज या स्टडी पर फोकस नहीं था, तो अब स्टडी पर फोकस आ रहा है। स्टडी पर आप ज़्यादा अलाइनमेंट के साथ में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो और जैसे एफर्ट्स करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा 25 टू 31 जनवरी के बीच में। हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है यूनिवर्स मुझे बताएं। हेल्थ वाइज एक्वेरियस राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नए प्लानिंग्स, कुछ नए जैसे डाइट चेंज करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना, प्लानिंग्स के साथ में आगे बढ़ रहे हो हेल्थ में। हेल्थ के लिए अवेयर हो रहे हो और मुझे यहाँ पर साइकिलिंग करना या फिर थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करना, ऐसी वाली एनर्जीज में हेल्थ को लेकर, हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है और उसको लेकर अवेयर भी हो रहे हो कि आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है जिससे कि आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। तो कुंभ राशि वालों, वैसे ऑल ओवर एनर्जीज काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग से दूर रहना है और पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट के जो भी वोन्स है उनसे बाहर निकलो, अपने आप को हील करो, तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो ये थी एक्वेरियस राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।